दिल्ली चुनाव 2025 आखिरी हफ्ते की जंग इस वक्त दिल्ली में चल रही है और राजनीति के नए नए दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, दिल्ली का जो राजनीतिक तापमान है वो इस वक्त चरम पर जा पहुंचा है। चौक चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ बस एक ही चर्चा है और चर्चा इस बात को लेकर है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब ने दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बार ये जो चुनावी खेल है इसमें दांवपेच कुछ अलग ही हैं। जी हां, दिल्ली की गलियों से लेकर मतदान केंद्रों तक राजनीति का नया रंग देखने को मिल रहा है। आपने भी देखा होगा। तो आइए दिल्ली की इस राजनीति के इसी दिलचस्प रंग को समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति में, चुनावी राजनीति में रंग बिरंगी हो गई है दिल्ली, लेकिन दिल्ली को किसका रंग चढ़ेगा? बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का? दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त चुनावी महाभारत भी तो चल रही है दोस्तों। सोचिए, अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकलें और हर नुक्कड़ पर किसी पार्टी का स्टार प्रचारक आपको दिख जाए, चौंकिएगा मत। यही हो रहा है इस वक्त दिल्ली में। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में, दिल्ली के मैदान में उतार दिया है। आलम यह है कि तमाम स्टार प्रचारक और बड़े बड़े नेता इस वक्त दिल्ली की गलियों में मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता के मन के असली मुद्दे ये समझ पा रहे हैं? जनता को क्या चाहिए? मुफ्त की रेवड़ी या फिर दिल्ली का विकास? दोस्तों, आम आदमी पार्टी का चुनावी गेम प्लान आखिर क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार को एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम बना ली है। वो खुद को इंजीनियर बोलते हैं, आईआईटी के इंजीनियर। और इस बार चुनावों में उन्होंने इंजीनियरों की एक फौज जो है वो उतार दी है। ये फौज क्या करेगी? ये फौज पोलिंग बूथों पर नजर रखेगी। ये टीम ये सुनिश्चित करेगी कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो और कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। यानी अरविंद केजरीवाल के इंजीनियर अब पोलिंग बूथ पर नजर रखेंगे। अब यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी को वाकई में ये डर लग रहा है कि मतदान जो है उसे धीमा कराया जा सकता है, या फिर ईवीएम मशीनों में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है? यही वजह है कि बूथ प्रबंधन के लिए इन्होंने तकनीकी डिवाइस की ट्रेनिंग भी दी है अपने इंजीनियरों को। और ये डिवाइस छुपे हुए कैमरे की तरह काम करेंगे दोस्तों, जो गड़बड़ी के सबूत इकट्ठे कर सकेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल के ये इंजीनियर तकनीकी से लैस होंगे और किसी भी चुनाव गड़बड़ी को पकड़ेंगे और तत्काल रिपोर्ट करेंगे। अब घोषणा पत्र और गारंटियों की राजनीति पर भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एक तरफ इंजीनियरों की फौज उतारी है तो दूसरी तरफ 15 गारंटियों को वादा भी कर दिया है। अब ये 15 गारंटियां आखिर क्या हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को लुभाना चाहते हैं? सबसे पहले जो सबसे फेमस गारंटी है, महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देगी आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। दूसरी जो गारंटी है वो फर्जी पानी के बिलों की माफी की जाएगी। पानी का बिल का मुद्दा बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। इसके बाद तीसरी गारंटी, छात्रों को मेट्रो में 50% की छूट देगी आम आदमी पार्टी। यानी मेट्रो में अब छात्रों को भी छूट मिलेगी और पूरे 50% की। तो वहीं बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आ रही है आम आदमी पार्टी। बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज की संजीवनी देना चाहती है आम आदमी पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने
गारंटी का जो ये शब्द है ये उसी से कॉपी किया है, यानी अरविंद केजरीवाल से ही बीजेपी ने गारंटी शब्द को कॉपी किया है। लेकिन भाजपा का दावा है कि आप जो है वो सिर्फ वादे करती है, जबकि बीजेपी ने धरातल पर उतारने की कोशिश करेगी। यानी बीजेपी इन वादों को धरातल पर उतारेगी, जबकि आम आदमी पार्टी अपने पिछले वादे ही पूरे नहीं कर पाई। इसको लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी की खिंचाई कर रही है। अब बीजेपी की रणनीति क्या है? वनवास को खत्म करने की जिद पाले हुए है भाजपा। जी हां, भाजपा के लिए दिल्ली चुनाव 27 साल का वनवास खत्म करने का एक बहुत अच्छा मौका है। और पार्टी के जो नेता हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में 1000 करोड़ का घोटाला किया है। इस आरोप को वो दोहरा रहे हैं बार बार। उसके साथ ही वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र को जो बदला गया है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। आखिर मनीष सिसोदिया को अपने चुनाव क्षेत्र से भागना क्यों पड़ा? बीजेपी ने वादा किया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 20,000 लीटर मुफ्त पानी भी देंगे। यानी मुफ्त की रेवड़ियां अब बीजेपी भी खुलकर और खुले दिल से बांट रही है। लेकिन किसकी रेवड़ियां जनता को पसंद आएंगी? अब कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस भी संघर्ष में पीछे नहीं है। मैदान में वह भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के दावे कर रही है। पार्टी ने हालांकि थोड़ी देर से चुनावी मैदान में कदम रखा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार से दूर रहने के कारण जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं, उनमें उत्साह की कमी दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या कांग्रेस सिर्फ दिल्ली की राजनीति में इस वक्त औपचारिकता निभा रही है? क्या पूरे मन से कांग्रेस दिल्ली के मैदान में लड़ना ही नहीं चाहती? क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों से दूरी बनाना, दिल्ली की रैलियों से दूरी बनाना, चुनावी मैदान में न उतरना, तो यही संकेत दे रहा है। चुनावी विवाद के बीच आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर है वो भी जारी है। दिल्ली चुनाव में गहमा गहमी तब ज्यादा बढ़ गई जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस को तैनात कर दिया। यह बहुत ताजा आरोप है चुनाव आयोग पर, और अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया कि दिल्ली में गुजरात पुलिस तैनात की जा रही है चुनावों में। इसके जवाब में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी हैं, उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग की एक सामान्य सी प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे शक की निगाह से देख रहे हैं कि गुजरात पुलिस को दिल्ली चुनावों में चुनाव आयोग ने आखिर ड्यूटी क्यों लगाई है? क्या यह आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? अब दलित वोट बैंक का मुद्दा भी गर्मा गया है दोस्तों। जी हां, पंजाब की बात करें तो वहां पर BR अंबेडकर की जो मूर्ति है उसके साथ जो घटना घटित हुई है उसने दलित वोट बैंक को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को लेकर एक बड़ा विवाद, भाजपा ने इसे दलितों का अपमान बताया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आपको पता होगा पंजाब में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश हुई। अब सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल की सीट पर दलित वोट बैंक बहुत बड़ी संख्या में है। अब नतीजों की भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चुनावी माहौल का विश्लेषण करें तो दलित वोट बैंक दिल्ली में बड़ा उलटफेर कर सकता है। जी हां, यह साफ है कि आम आदमी पार्टी अपने 15 गारंटियों और वेलफेयर स्कीम्स के दम पर महिला और युवा वोटर्स को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन क्या दलित वोटर्स को भी लुभा पाएगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि दलित वोटर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर दलित वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? भाजपा राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खेल रही है। कांग्रेस का हाल फिलहाल कमजोर दिखता है। कांग्रेस का हाथ आखिर किसके साथ है? केजरीवाल के खिलाफ है या अंडर द टेबल वो केजरीवाल के साथ हैं? साथ खड़ी हुई है कांग्रेस। सवाल इस वक्त दिल्ली की राजनीति में यह भी पूछा जा रहा है, दिल्ली का जो चुनावी संग्राम है वो अब एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है दोस्तों, जहां पर एक तरफ जनता के मन में यह सवाल है कि मुफ्त की रेवड़ी लें या फिर बदलाव का मौका दें। यानी जनता कंफ्यूज है, वो मुफ्त की रेवड़ी लेना चाहती है
तो दूसरी तरफ जनता बदलाव भी चाहती है। वहीं नेता अपने वादों और आरोपों के जरिए जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की गलियों में इस वक्त नेताओं की बहार आई हुई है। एक से बढ़कर एक बड़े नेता, दिग्गज नेता आपको दिल्ली की गलियों में घूमते हुए मिल जाएंगे। दिल्ली में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए मिल जाएंगे। जो नेता कभी दिल्ली की झुग्गियों की तरफ रुख तक नहीं करते थे, वो इस वक्त चुनावी मौसम में दिल्ली की गलियों में दिखाई दे रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी और क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, संदीप दीक्षित से लेकर के तो आतिशी तक और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष हों या फिर दिल्ली बीजेपी की प्रदेश इकाई के बड़े नेता हों, चाहे वो रमेश विदुड़ी हों या फिर अलका लांबा हो कांग्रेस की तरफ से, सभी इस वक्त दिल्ली के चुनावी दंगल में गलियां नाप रहे हैं, दिल्ली की सड़कें नाप रहे हैं। ये नजारा बेहद दिलचस्प है इस वक्त दिल्ली का। आपको रास्ते में चलते हुए अगर कोई दिग्गज नेता दिख जाए तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में चुनाव है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको दिल्ली के चुनावों पर हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में योगेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।